बट जो ओलिवियोंग में मैं गई थी वो ये नहीं था। You have to go Myeongdong Station, exit number 6. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This side Mega Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. ये पेंटिंग और ये व्यू देख के कुछ याद आ रहा है? आ रहा होगा, आई एम श्योर आ रहा होगा। ये वॉलपेपर देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं हूँ कहाँ। मैंने बहुत दिखाया है ये अपने व्लॉग में। सो या आई एम इन कोरिया राइट नाउ। सेम व्यू, सेम वॉलपेपर, सेम रूम, सब कुछ सेम सेम है। बट एक चीज़ नहीं है क्योंकि बेड दो हैं, ट्विन बेड। सो एक मेरा है और एक मेरे साथ जो दूसरी क्रू रूम शेयर कर रही है उसका है। तो चेक इन करने के बाद हम रूम में एंटर किए। एंटर करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ और दूसरी क्रू नहाने गई है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं स्किन केयर। आपको पता है कितनी स्किन केयर करती हूँ मैं वैसे। बट अभी हाँ ठीक है, जितनी भी कर रही हूँ वो दिखा देते हैं। और पोस्ट फ्लाइट तो ऐसा लगता है आपकी जो बॉडी है वो इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी है, स्किन जो है वो इतनी ड्राई हो चुकी होती है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी स्किन केयर करना ही पड़ता है। तो वही CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, फॉलोड बाय सनस्क्रीन एंड देन लिप बाम। और नींद बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अब बस मुझे बेड दिख रहा था कि हाँ, दूसरी लड़की भी बस जल्दी से नहा के बाहर आए, लाइट बंद करूँ और सो जाऊँ। वाह, पानी में एक ही बॉटल है। लाइट कहाँ गई दूसरी जो होती थी यहाँ पे? अदर साइड पे होगी। हाँ, इट इज़ ऑन द अदर साइड, दिस वन। आज लाइट भी नहीं है यार। याद है गाइस वो जो मैं व्लॉग में आपको दिखाती थी मैजिकल लाइट, कि बेड के साइड पे एक स्क्रीन होती थी और बस उस पे टच करो और लाइट ऑन ऑफ हो जाती थी। बट आज वो मेरे साइड पे नहीं है, दूसरे साइड पे है। जब भी कन्वीनियंस स्टोर आती हूँ मुझे ये वाला काउंटर याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक अंकल ने मुझे यहाँ पे पागल बनाया था। यही कोई बोल दे कुछ और खरीदना बहुत आती है मुझे। क्या है ये? हिंदी में बता। मैं शाम में आके फ्रूट्स लेके जाऊंगी, ब्लूबेरी और ये मैंगो वाला। सो दिस इज़ द कन्वीनियंस स्टोर जो मैंने आपको अपने और भी पुराने कोरिया वाले व्लॉग्स में दिखाया है। और ये स्टोर 24/7 ओपन रहता है, होटल के अंदर ही है, इसलिए जब भी चाहे आपको भूख लगेगी तो आप अपने लिए खाने पीने का सामान यहाँ पर आके आराम से ख़रीद सकते हो। लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कोई नूडल्स पकड़ा दिया था इतना टाइम वेस्ट करके कि मैं आपका हेल्प करता हूँ। और जब मैं बिलिंग काउंटर पे गई तो वहाँ पे जाके मैंने दोबारा से चेक किया बिकॉज़ मुझे अंदर से डाउट हो रहा था। तो बंदे ने बोला नहीं, इट हैज़ बीफ, इट हैज़ पोर्क। और मैंने उसी टाइम जहाँ से वो डब्बा उठाया था वहीं वो डब्बा वापस रख दिया। वो सिर्फ ना होता क्या है कि एक तो पैकिंग आपको अट्रैक्ट करती है, प्लस नई चीज़। सो यहाँ पर मैं और मेरी दूसरी क्रू आपस में बात कर रहे थे क्योंकि वो अपनी बास्केट खाने वाली चीज़ों से बस भरी जा रही है, भरी जा रही है। तो मुझे बोलती है कि मैं कुछ ढंग की चीज़ खरीदनी होगी ना तो वहाँ पे मैं पैसे नहीं खर्चूँगी, बट खाने पीने की फालतू चीज़ों पे मैं बिना सोचे पैसे खर्चती रहती हूँ। तो हम ऐसे ही बोल रहे थे कि हाँ यार, कलर्स ही इतने वाइब्रेंट है और इतना क्यूट स्टफ़ है कि चीज़ अच्छी हो या ना हो ये इंसान बाद में सोचेगा। बस पैकेजिंग देख के इंसान अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं यार खरीद लेते हैं। और हाँ, इस कन्वीनियंस स्टोर में फ्रिज मैग्नेट, सोवेनिर्स वगैरह भी थे। ये वाला कितना क्यूट लग रहा है ना? यार बाहर कोरिया में, जापान में इनकी टेक्नोलॉजी और दिमाग इनका इतना आगे चलता है ना, इतनी एडवांस चीज़ें हैं। ऐसी आइस के लिए मशीन है, सिर्फ पुश करोगे एंड आइस क्यूब निकलेंगे। और यहाँ के लोग आइस इतनी खाते हैं ना, मतलब अगर नॉर्मल इंसान भी ड्रिंक खरीदने जाएगा तो वो आइस भर भर के डालेंगे, पूछेंगे भी नहीं कि चाहिए या नहीं, भले ही वो बंदा बुखार जुकाम से तड़प क्यों ना रहा हो। सो गाइस, मेरा कोरिया में 2 दिन का लेओवर है ऑलमोस्ट, यानी कि जिस दिन हम लैंड हुए हैं वो पूरा दिन, उसके नेक्स्ट डे पूरा दिन एंड उसके नेक्स्ट डे वी आर गोइंग। तो होटल जाके तो ऑफ कोर्स हम लोग सो गए थे, थोड़ा-सा कन्वीनियंस स्टोर में जाके सामान वगैरह खरीदा। उसके बाद शाम को हम मॉल आए हैं, वैसे तो हम घूमने जाने वाले थे, पूरे क्रू ने डिसाइड किया था, लेकिन हमारा अलार्म भी हमें उठा नहीं पाया।
इसलिए हम नियर बाय मॉल है तो वहीं आ गए क्योंकि कुछ खाना भी है। बट इस बार मुझे नहीं पता है कि मैं क्या खाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ हमेशा केएफसी खाती हूँ, बट वो सेम चीज़ खा-खा के मैं पक चुकी हूँ। इसलिए आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। वो तो खुदा जाने कि कुछ मिलेगा या नहीं। खाने की वैसे अभी उतनी भूख नहीं थी, मतलब थोड़ी-थोड़ी थी, इतना स्टार्व नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा पहले घूम फिर लेते हैं, उसके बाद जाके लास्ट में खाना खाएँगे। तो मॉल में घुसते ही सबसे पहले हमें दिखा स्किन केयर स्टोर, तो हमने सोचा चलो पहले वहीं चलते हैं। और कोरिया जाके स्किन केयर की चीज़ें नहीं खरीदी तो फिर क्या खरीदा, राइट? बट परफ्यूम्स देख रही थी मैं, मुझे ख़ास कुछ पसंद नहीं आया। और फिर ये बैग देखो, इतना छोटा बैग, मुझे समझ नहीं आता ये ब्रांड्स क्या सोच के मतलब ऐसे बैग बनाते हैं। और उससे ज़्यादा सोचती हूँ मैं कि ऐसे कौन महान लोग होंगे जो ऐसे बैग खरीदते भी होंगे। और अगर चलो किसी ने खरीद भी लिया तो इस बैग में वो रखते क्या होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा समय बर्बाद करने के बाद मुझे जाना था मेरे फ़ेवरेट स्टोर में, जिसका नाम है डाइसो। आप में से जिन-जिन लोगों ने मेरे पुराने कोरिया वाले व्लॉग्स देखे हैं उनको पता होगा, माय लव फॉर डाइसो इज़ लाइक अनकंडीशनल, नेवर एंडिंग प्यार। और कहीं न कहीं मुझे ये भी पता है कि मॉल वाले डाइसो में उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है और मुझे जाना है म्योंगडोंग वाले डाइसो में। तो हम वहाँ कल जाएँगे, जहाँ जाके मुझे वहाँ का लोकल फूड भी थोड़ा-सा ट्राई करना है। और म्योंगडोंग वाला डाइसो जो है वहाँ पे कम से कम 11 या 12 फ्लोर का है वो, तो हर एक फ्लोर पे बहुत वैरायटी है। तो वहाँ जाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे तो हम आज शाम को ही जाने वाले थे म्योंगडोंग, प्लान तो ये हुआ था, बट मैंने बताया कि हमारा अलार्म हमें उठा नहीं पाया तो हम नहीं गए। एंड आई वुड से एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि नहीं गए, बिकॉज़ कोरिया में अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है और शाम में अगर आप बाहर जाओगे तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा ठंड लगेगी। और म्योंगडोंग जो है वो एक ओपन मार्केट है और अभी तो चलो हम मॉल में आए हैं तो एनक्लोज़ जगह पे इतना पता नहीं चलेगा। बट हमने डिसाइड किया है कि हम कल दिन में ही जाएँगे ताकि ठंड का उतना पता ना चले। बाकी आप यहाँ पे कलेक्शन देखो गाइस डाइसो में, ट्रेज़ देखो इतनी क्यूट, क्रॉकरी देखना इतनी क्यूट, हर एक चीज़ मतलब आपको अट्रैक्ट करेगी, उनके कलर्स, उनका डिज़ाइन। और मैं बोलूँगी रेट भी एकदम जेन्युइन प्राइस है। अ, वहाँ का 1000 वॉन जो है वो इंडिया के 60 रुपीज़ है और आपको 1000, 2000, 3000 मैक्सिमम इसके अंदर-अंदर डाइसो में इतना प्यारा-प्यारा स्टफ़ दिखेगा ना, आई कांट टेल यू। जस्ट लुक एट दीज़ रग्स यार, कितने ब्यूटीफुल और कितने प्यारे हैं। ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बिकॉज़ मैंने बहुत चीज़ें खरीदी हैं डाइसो से जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। और मैं क्या सोच रही हूँ, जो मैं इस बार खरीदूँगी उसका भी एक व्लॉग डालूँगी डिटेल वाला, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ का प्राइस भी बता दूँगी, ताकि कभी फ्यूचर में आप अगर कोरिया जाओ तो आपको भी आइडिया हो कि कौन-सी चीज़ कितने की मिलेगी। तो यहाँ से थोड़ा बहुत मैंने शॉपिंग कर लिया है फ़िलहाल, बिलिंग भी हो गई है इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। मेरे साथ जो दूसरी क्रू थी शी इज़ स्टिल बाइंग स्टफ़। और एकदम डाइसो के सामने ओलिव योंग है, तो मैंने सोचा चलो जब तक वो ये कर रही है बिलिंग तब तक मैं ओलिव योंग जाके देख कर आती हूँ कि वहाँ पर क्या-क्या है। बट मैंने खरीदा कुछ नहीं है वहाँ से गाइज़। वो किया ना मैंने, थाई। इस पे यही तो आ रहा है ये ऑप्शन, इसके बाद नहीं आ रहा है, ये बोल रही हूँ। आई वांट पिकल। ये यार दीदी क्या वो कर रही थी अभी? ये तो मुझे नहीं समझ आना चाहिए था बर्गर नंबर 35 ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड। श्रोद नहीं रही है। अरे यार मैं जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं उधर गई थी ना होंगदाई मार्केट, तो वहाँ पे हम लोग ने बिस्किट विस्किट खाया। इमेजिन होटल वापस लेके आए थे ट्रैश, क्योंकि डस्टबिन ही नहीं मिला। गाइस शॉपिंग तो हमने थोड़ी बहुत कर ली, लेकिन अब होटल वापस जाने के लिए हमें घूम के जाना पड़ा, जबकि हमारा होटल और ये जो मॉल है उसके बीच में सिर्फ एक ब्रिज आपको क्रॉस करना है और आप आराम से पहुंच जाते। बट मॉल जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था, इसलिए हमें थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ा और ठंड इतनी ज़्यादा थी क्या बताऊँ। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, हम सुबह-सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आ गए हैं। 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट बुफ़े बंद हो जाना था, इसलिए हम 9:30 पहुँच गए। यार क्या करें, नींद से मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। लेकिन घूमने से भी मुझे उतना ही प्यार है और ये भी पता है कि बस आज का दिन ही है हमारे पास घूमने के लिए और कल हमें वापस जाना है हमारे अपने मुल्क। तो चलो भाई, अब नाश्ता कर लिया है तो फटाफट से रेडी होते हैं। अब किसका इंतज़ार है, जल्दी-जल्दी रेडी होके चलते हैं म्योंगडोंग स्ट्रीट। और यहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि इनमें से कौन-सा टॉप पहनूँ अंदर, ब्लैक या फिर ऑरेंज? कौन-सा कलर है ये, ऑरेंज है कि रस्ट है? चलो जो भी है, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसीलिए मैंने ये वाला पहन लिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लैक अच्छा लग रहा है या फिर ये ऑरेंज या फिर रस्ट, जो भी है गाइस।
और रेडी होने वाला पार्ट मैंने शूट नहीं किया है, उसका रीज़न आपको पता ही है, पता है ना? तो बार-बार बताने का क्या पॉइंट है? तो चलो तैयार होके ही मिलती हूँ मैं आपसे डायरेक्ट। सो या दिस इज़ माय फाइनल लुक। फाइनल मतलब हाँ, जैकेट पहनना बाकी है अभी, बाकी मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। सो लेट मी नो हाउ एम आई लुकिंग? बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैंने अपने साथ कैप और ग्लव्स दोनों चीज़ें कैरी की हैं। वो फ़िलहाल बैग में रख ली हैं बिकॉज़ होटल के अंदर अगर मैं ये पहन के घूमूँगी, तो मैं पूरी पागल लगूँगी। क्योंकि अंदर ऑफ कोर्स टेम्परेचर मेंटेन किया है और अंदर मुझे ना इन कपड़ों में भी गर्मी लग रही है, बट बाहर जाके पता चलेगा। सो चलो चलते हैं। मैं सोच रही थी पहले कैप लगाऊं, बट यहाँ से बहुत गर्मी लग रही है मुझे ऑलरेडी। You have to take a Shinyongsan station from How from far is it? Shinyongsan. 10 minutes by 10 minutes walk. Yeah. No, 10 minutes. Oh yeah, 10 minutes. Because this around. is Yongsan station, Yes, right? yes. So we have to take the metro from here or we have to walk? Yes. If you want to take line number 4, then you have to walk Okay. to Shinyongsan station, and it's gonna be take maybe 15 minutes by here. And from there, from So this take a station? line number 4 and just go keep. Then you can see the Myeongdong station. Okay. And from Myeongdong station, how far is that street where we can get that local food, street food? The Myeongdong market, right? Yes. You have to go Myeongdong station, exit number 6. Okay. ये वाला मीटर कैब में। तो इस पे चलता रहता है कि हाँ अभी इतना हुआ, तो जो फाइनल प्राइस होगा वो हमें देना है। दिस इज़ 4800। मतलब इतना तो देना ही है। जैसे बॉम्बे में है यार 3 किलोमीटर, भले ही तू 1 किलोमीटर जा चाहे 2 जा, बट यू हैव टू पे 3 का ऐसा। सो मैं यहाँ अपनी दूसरी क्रू को बता रही थी कि यहाँ पर मीटर चलता है और मीटर पे जितना पैसा आता है उतना आपको पे करना पड़ता है, जस्ट लाइक बॉम्बे। और हमारा होटल जो है वो म्योंगडोंग स्ट्रीट से ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 किलोमीटर दूर था और हम कैब से गए थे एंड वी पेड अराउंड 10,000 वॉन, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 600 रुपये है। और हमने अपने खुद के फ़ोन से बुक किया था। इवन यहाँ पे आपको सिम कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाईफ़ाई से कनेक्ट करो और डायरेक्ट आप अपने फ़ोन से उबर बुक कर सकते हो। एंड आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट कोरिया। और आपको चलते-फिरते सड़कों पे, गलियों में हर जगह वाईफ़ाई मिल जाएगा। कुछ जगहें हैं जहाँ पे नहीं मिलता है, बट मोस्टली इट इज़ एवरीवेयर। बैंक ऑफ कोरिया ये। ये देखिए म्योंगडोंग, म्योंगडोंग 7, म्योंगडोंग 3। बट जो ओलिवयोंग में मैं गई थी वो ये नहीं था। हाँ, इसमें तो मैं भी कभी गई। हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के आपको लग रहा होगा कि कहीं गलत जगह पे आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस। ये बहुत बड़ा मार्केट है और मैंने बताया था कि ओपन मार्केट है, तो हर गली से मतलब रास्ता निकलता है। तो हमें गाड़ी वाले ने कहीं और जगह पे उतारा था, लास्ट टाइम वाले ने कहीं और उतारा था, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। और दिस वॉज द फर्स्ट शॉप जहाँ पर हम लोग गए और यहाँ पर सेल चल रहा था, तो मैंने 2 चीज़ें खरीदी हैं यहाँ से। ये रहा मेरा सामान। यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे चूरोस दिख गए और मुझे था कि नहीं, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, पहले मुझे ये खाने हैं। शॉपिंग तो बाद में होती रहेगी। तो फटाफट से हमने पहले इसके लिए ऑर्डर दिया एंड गाइस जस्ट लुक एट द मार्केट। मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब है, गाने चलते रहते हैं, म्यूज़िक एकदम आप एन्जॉय करोगे यार। और चलो अभी फ़िलहाल देखो कैसे बनते हैं चूरोस। थैंक यू। एंड गाइस दिस वन इज़ ओरियो चूरोस। मैंने लंदन वगैरह में मोस्टली वरना चूरोस देखे हैं चॉकलेट डिप के साथ, बट इसके साथ ओरियो वाला क्रीम मिला हुआ था विच वाज रियली नाइस। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये एक जो मैं खा रही हूँ ये 4500 वॉन का था, यानी कि इंडियन रुपीज़ 270 रुपये। देन वी सॉ डम्पलिंग स्टॉल गाइस, और सरप्राइजिंगली मीट के अलावा यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन भी था, तो वी चोज़ वेजिटेबल वन। एंड लुक एट दिस गाइस, देखने में इतनी शानदार और इतनी टेम्प्टिंग लग रही थी ना, आई कांट टेल यू। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी कर। सुना आपने? मेरी बातों से समझ में आ ही रहा होगा कितनी बड़ी फूडी हूँ मैं। मतलब मेरे से पोर्शन कम ही खाया जाता है, बट मुझे नई-नई चीज़ें ट्राई करना या मेरे सामने खाना है तो बस मेरे मुँह में चला जाए, ऐसा होता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और मेरे इस पागलपन के चक्कर में देखो सॉस भी गिरा दी थी मैंने जैकेट पे। और ये दूसरी क्रू ये खा नहीं रही है, बोलती पहले तू ट्राई कर, फिर मैं खाऊँगी। मेरा रिएक्शन देखना था एंड सी
लुक एट माय रिएक्शन। इट वाज़ नॉट दैट बैड बट मैंने शायद कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। मैं बोलूँगी इंडिया में जो अपने यहाँ पे मोमो मिलते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं और 6 पीस मिले थे हमें 360 रुपए के गाइस। बाकी आप लोग डिवाइड खुद कर लो कि एक कितने का पड़ा, लेकिन हाँ 360 की प्लेट थी वो भी वेज। देन वी हैड दिस तेरियाकी चिकन स्टिक। इसका जो सॉस था ना इट वाज़ लाइक वेरी स्पाइसी। खाने के टाइम पे स्पाइसी नहीं लग रहा था बट जैसे ही रुक जाओगे ना खाते-खाते वैसे ही स्पाइसी लगने लगेगा। जैसे अपने को गोलगप्पे में फ़ील होता है वैसे। लेकिन ठंड में ऐसे गरम-गरम चीज़ खाने का काफ़ी मज़ा आया और इसका प्राइस था 6000 वॉन यानी कि 300 रुपए इंडियन बट टेस्ट में इट वाज़ नाइस। यार इतना सब खा के ना अभी पेट हम दोनों का बहुत फुल लग रहा है और हमने सोचा चलो एटलीस्ट थोड़ा वॉक करते हैं तब तक बाकी चीज़ें देखते हैं। बट मुझे यहाँ पे ना एक मार्शमेलो आइसक्रीम मिलती है जो मैंने बहुत वीडियोस देखी है और मुझे वो पक्का ट्राई करनी है। आई रियली वांट, बस मिस ना हो जाए। ये वाला नहीं है वो जो मैं बोल रही हूँ। वो तो वही है ना, ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स हैं। वहाँ इधर ही घूम रहे हैं। ये देख कितना वो है इनोवेटिव, चलते फिरते एग्जॉस्ट कैसे लगाए हैं ऊपर। सो आपने मुझे बहुत बार सुना होगा व्लॉग में ऑलिव यॉन्ग करके एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए। सो दिस इज़ द स्टोर। ऑलिव यॉन्ग एक स्टोर का नाम है जहाँ पर आपको वैरायटी में चीज़ें मिलेंगी, चाहे स्किन केयर हो, मेकअप हो, हेयर केयर हो, इवन खाने पीने की भी चीज़ें, बहुत चीज़ें। और यहाँ पे आके सब अलग-अलग हो जाते हैं। अब मैं और एक और लड़की आए थे, वो अपने चली गई है, मैं अपने, बिकॉज़ मुझे स्किन केयर का सामान लेना है और उसको कुछ और लेना है। तो हमने डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर जगह पे आके मिल जाना। तो मैंने अपने लिए ये स्लीपिंग मास्क लिया है और इंडिया के प्राइस और यहाँ के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट है बट क्या देयर इज़ डिफरेंस। और आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगी कि कितने का है और कितना डिफरेंस है। आई एम थिंकिंग कि एक फुल डिटेल वीडियो बनाई जाए जहाँ पे मैं जो जो कोरियन प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, जितने भी लेवर से मैं आज तक लेके आई हूँ वो सब दिखाऊँ अलॉन्ग विद प्राइस और स्किन पे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने यूज़फुल हैं। क्या बोलते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यू वांट दैट व्लॉग और यू डोंट वांट। तो अभी फ़िलहाल हम 12 फ्लोर वाला डाइसो ढूँढ रहे हैं और गाइस इतनी ठंड बढ़ती जा रही है। एक तरफ सोच रहे थे कि स्किप कर दें, बट फिर सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो देख लेते हैं एंड लकीली वी गॉट। सो दिस इज़ डाइसो जिसकी मैं बात करी थी, वो 12 फ्लोर वाला। अभी आप अंदर से देखना कितना खूबसूरत है। मैंने पूरा तो रिकॉर्ड नहीं किया है बट एक पर्टिकुलर सेक्शन किया है। दिस वाज़ किचन का सामान और जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह मिल रहा था। जस्ट लुक एट दिस, कितना एस्थेटिक और कलर्स देखो जो यूज़ किए हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद मैं सेंटेड कैंडल्स वाले सेक्शन में गई थी और यहाँ पे भी इतनी प्यारी कैंडल्स और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जैसे ही एंटर करते हो। और मेरी कज़न की मुझे याद आ गई बिकॉज़ शी इज़ ऑब्सेस्ड विद कैंडल्स। यहाँ पे भी हमने डिसाइड किया था कि जिसको जो खरीदना है आप अलग चले जाना और इतने बजे नीचे बिलिंग काउंटर पे मिल जाना, ताकि आप अपना सामान खरीद सको, मैं अपना सामान खरीद सकूँ और टाइम पे वापस चले जाएँ। दिस इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट। आई एम वेटिंग सिंस 20 मिनट्स एंड शी इज़ नॉट हियर। सो फाइनली गाइज हमने कैब बुक की एंड हम वापस जा रहे हैं होटल। और हमारी कैब बुक नहीं हो रही थी क्योंकि आज वाईफाई ही नहीं मिल रहा था। जो मैं इतना बोल रही थी पब्लिक वाईफाई मिल जाता है, आज कोई वाईफाई नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक लड़की को जाके पूछा कैन यू प्लीज़ गिव मी हॉटस्पॉट बिकॉज आई हैव टू बुक कैब। तो उसने जाके हमें हॉटस्पॉट दिया एंड वी बुकड अ कैब और फाइनली होटल पहुंच गए हैं। और मेरे बालों का इतना कचरा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, कैसे और क्यों। तो फ़िलहाल मुझे अभी जाना है कन्वीनियंस स्टोर, थोड़ा बहुत सामान लेना है, ब्लूबेरी स्पेशली। उसके बाद आके पूरा बैग पैक करना है क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे बालों का पता नहीं क्या हालत हो गई है यार गाइस, चिपक गए थे, एकदम चिपक गए थे। और अभी मैं रात में वॉश भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और सुबह तक ड्राई भी नहीं होंगे अच्छे से और फिर बन नहीं बनेगा, बेबी हेयर निकलेंगे। इट्स बेटर कि घर जाके ही वॉश करूँगी। और व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था ना कि मुझे मार्शमेलो आइसक्रीम खानी है, कहीं वो रह ना जाए। वही हुआ गाइस, ये रह गई, मुझे भूल गया और कैब में बैठ के याद आया।
फिर उसके बाद वापस तो जा नहीं सकते थे, तो ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अपने नेक्स्ट लेवल पे खा लूँगी। और फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं कन्वीनियंस स्टोर पे, यहाँ से खरीद लेंगे थोड़ा बहुत सामान। आई तो मैं सिर्फ इस मकसद से थी, सिर्फ ब्लूबेरी खरीदूँगी, बट लुक एट माय बास्केट, और भी चीज़ें खरीद ली। फिर रूम पे आए, वहाँ पे आके हमें खाना है खाना, तो मेरे पास था दाल मखनी विद मटर पुलाव, तो मैंने वो खाया। आज ये भी मुझे टेस्टी लग रहा है फॉर अ चेंज। यार ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं हो गया? आप लोग देखोगे भी या नहीं पता नहीं, बट आप लोग ही बोलते हो कि एक लेओवर का एक ही व्लॉग डालो, उसको पार्ट्स में डिवाइड मत करो, भले ही वो लंबा हो जाए, हम देख लेंगे। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि मुझे कमेंट सेक्शन में ना पढ़ना है आपका एक कमेंट, जहाँ पे आप मुझे बता रहे हो कि ये पूरे व्लॉग में आपको बेस्ट पार्ट कौन-सा लगा। और चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।